साहब 1 किलो चावल दे दो। चावल 1 किलो? 1 मिनट रुको। ये लो। और कितने के हुए? 50 रुपए के। 50 रुपए? लेकिन साहब मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए हैं। 30 रुपए? 30 रुपए नहीं, 50 रुपए लगेंगे चावल के। साहब आप एक काम कीजिए, आप ये 30 रुपए रख लीजिए, मैं कल आके आपको 20 रुपए दे जाऊंगी। मैंने कहा ना 50 रुपए हैं तो चावल लो, वरना चावल नहीं मिलेंगे। देखिए साहब, आप प्लीज मुझे चावल दे दीजिए, मेरा ये चावल लेकर जाना बहुत जरूरी है। मैं वादा करती हूँ कल आपको 20 रुपए दे जाऊंगी। अगर आज मैं ये चावल लेकर ना गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। प्लीज आप मुझे चावल दे दें। तो उसमें मैं क्या करूँ? मैंने यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या? मेरे भी तो घर में बच्चे बैठे हुए हैं जिनको मैं कमा के खिलाता हूँ। हैं? तुम्हारे को 50 की चीज मैं 30 रुपए में दे दूंगा तो मैं मंदिर में जाके खाऊंगा क्या? मैं नहीं है चावल वावल, चलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। अरे सुनो, क्या हुआ? चावल नहीं मिले? चावल चाहिए तुम्हारे को? जी जी साहब चाहिए। तो फिर चलो मेरे साथ मेरे घर, यही पास में ही है मेरा घर। क्यों, क्या हुआ? चावल नहीं चाहिए क्या तुम्हारे को? चाहिए ना? तो फिर चलो मेरे घर। अरे चलो ना। आओ, बैठो बैठो बैठो। हाँ तो तुम क्या खाओगी बताओ? कुछ भी साहब। अरे पापा, आप घर आ गए? हाँ बेटा। साहब ये कौन है? ये मेरा बेटा है अनुराग। बेटा एक काम करो, इनके लिए पहले पानी लेके आओ। जी पापा। लो बेटा, पियो पियो। अनुराग बेटा एक काम करो, इनके लिए खाना लेके आओ जब तक मैं इनसे कुछ बात करूं। ठीक है पापा। ये रहा खाना आपके लिए। और वो? अच्छा हाँ पापा, 1 मिनट। नहीं नहीं साहब, आप खाना मत दीजिए, आप ऐसा कीजिए खाना बांध दीजिए, मैं अपने बच्चे को खिला दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम भूखी हो, तुम खाना खा लो। तुम्हारे बच्चों के लिए भी खाने का इंतजाम मैंने कर दिया है। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो आपसे 1 दिन का राशन मांगा था, लेकिन ये तो इतना सारा राशन है कि 1 हफ्ते तक मैं और मेरे बच्चे अपना पेट भर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ खाओ खाओ। अरे आराम से खाओ बेटा, कोई बात नहीं। ये लो पानी लो। साहब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। 1 मिनट रुको बेटा। ये लो, ये तुम्हारे बच्चों के खाने के लिए। अनुराग बेटा। जी पापा। हाँ वो। अच्छा हाँ पापा, 1 मिनट। ये कुछ पैसे आपके लिए। साहब इन पैसों की क्या जरूरत है, आपने पहले ही मुझे इतना कुछ दे दिया, मैं अभी पैसे और नहीं ले सकती। नहीं कोई बात नहीं बेटा, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, रख लो। आप सच में बहुत भले इंसान हैं, लेकिन साहब एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। जब दिन में मैं आपके पास आई थी, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए ही नहीं थे, और आपने 20 रुपए के लिए मुझे धुतकार कर सबके सामने बाहर निकाल दिया। लेकिन अब ये सब अनाज, इतने पैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखो बेटा, बात ऐसी है कि वहां पर मैं अपनी दुकान पर था और वहां मैं काम कर रहा था, किसी की मदद नहीं कर रहा था। और दुकान पर अगर मैं तुम्हारी मदद करता तो रोज तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने लोग आते हैं और मेरे को सबकी मदद करनी पड़ती। और वो कहावत तो तुमने सुनी होगी बेटा, अगर घोड़ा घास से जारी करेगा तो खाएगा क्या। और बस इसलिए मैं दुकान से बाहर आया और मैंने आपको रोका, और तभी मैंने बोला कि आप मेरे घर चलो,
मैं आपको खाना खिलाता हूँ। और बेटा वैसे भी ये मेरा फर्ज था, मैंने ये सब कुछ इंसानियत के नाते किया। मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा था कि मैं काम के कारण बहुत बाहर रहता हूँ और मेरे पापा भी घर पे अकेले रहते हैं, तो क्या तुम यहाँ पे काम करोगी, इनकी सेवा करोगी? हाँ हाँ साहब, मैं करूंगी। मैं रोज आऊंगी यहाँ पे, खाना बना दूंगी आप लोगों के लिए। साहब मैं कल से आ जाऊंगी। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ, आती हूँ कल मैं। ठीक है बेटा, इसे बाहर तक छोड़ दो। जी पापा।